नमस्ते। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए रीजनिंग की सीरीज लेके आए हैं और इस सीरीज में अभी तक हमारा पहला ही चैप्टर शुरू हुआ था, जिसको हम डाइस बोलते हैं। ठीक है, और डाइस में भी हमारी अभी तक केवल 3 ही क्लास हुई है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चौथी क्लास। ठीक है, और अच्छा, आप लोग हमें एक बार बताओ कि डाइस में अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं। तो आपको यह होगा कि सर, जब भी हमारे एग्जाम में हम पढ़ रहे हैं डाइस, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं पासा। क्लियर। और हमने देखा था कि जब भी हमारे एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आता है तो टोटल 5 केस बनते हैं। ठीक है, वो 5 केस कौन कौन से बनते हैं वो हम देखते हैं। क्लियर। पहला बनता है हमारा वन फिगर गिवन, दूसरा बनता है हमारा टू फिगर्स गिवन, तीसरा बनता है हमारा ओपन मोर देन टू फिगर गिवन। ठीक है, मोर देन टू फिगर्स गिवन। चौथा बनता है ओपन डाइस और पांचवा बनता है हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमने देखा था 21 सेकेंड में भी हमारे 3 केस बनते हैं। कौन कौन से? वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन। नो कॉमन, तो टू कॉमन में हमारे 3 केस बनते हैं। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक हमने पढ़ा था, जिसको हम बोल रहे थे सिंगल स्टार क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखा वन फिगर गिवन, फिर हमने पढ़ा नो कॉमन ट्रिक, उसके बाद में फिर हमने देखा वन कॉमन और फिर टू कॉमन। क्लियर। हमने देखा कि वन फिगर गिवन, नो कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक में अपना जो आंसर निकलता है वो ऑप्शन डिपेंडेंट निकलता है। दिए गए 4 ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार है, तब हम वहां पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या होगा। फिर हमने देखा वन कॉमन एकमात्र ऐसी ट्रिक है जहां पर हम अपने सारे के सारे आंसर कंफर्म दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। फिर हमने पढ़ा था स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। उसके बाद में कल हमने देखा था थर्ड क्लास में मोर देन टू फिगर, जब एक ही डाइस की 2 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को आती है। जब हमारे एग्जाम में 2 से ज्यादा डाइस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखते हैं केस थर्ड में। क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मित्रों? क्या पढ़ने वाले हैं? ओपन डाइस। क्लियर। तो आज हम शुरू करेंगे ओपन डाइस। तो आप सभी लोग हेडिंग डालो ओपन डाइस। ठीक है, खुला पासा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खुला पासा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए तो फिर हम देखते हैं आज ओपन डाइस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, को हम हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। क्लियर। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रिक सीखी वो सभी क्लोज डाई को बंद करने की ट्रिक थी। कहने का मतलब है, अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक सीखी वो सभी क्लोज डाई को सॉल्व करने की ट्रिक थी। कहने का मतलब है, इस तरीके का कोई फिगर आपके सामने आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने अभी तक सीखा। कहने का मतलब अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक सीखी वो सभी बंद डाइस, क्लोज डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक थी। मतलब ऐसा डाइस आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सभी ट्रिक थी। क्लियर। अब हम पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें ओपन डाइस देखने को मिलेगा, मतलब खुला पासा देखने को मिलेगा। क्लियर। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर। तो हम आपको बता दें कि ओपन डाइस को सॉल्व करने की 2 ही मेथड है। क्या? ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 ही मेथड है। अगर पहला काम नहीं करेगा तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। क्या बोलते हैं? अल अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। क्लियर। अब ये अल्टरनेट मेथड होता क्या है, तो अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि हमारी अल्टरनेट मेथड आखिर होता क्या है, ये भला क्या है अल्टरनेट मेथड। क्लियर। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि अल्टरनेट का मतलब होता क्या है। जैसा कि आप सभी को पता होगा अल्टरनेट का मतलब होता है क्या। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। क्लियर। होता है अल्टरनेट का मतलब दोस्तों एक को छोड़कर। तो यहाँ आपको जितनी भी
सरफेस दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सतह दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट है, ऐसा आप देख पा रहे हो। ये सतह आप देख रहे हो, ये 101% एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। क्या होता है अल्टरनेट का मतलब? एक को छोड़कर। क्लियर? अब ये अल्टरनेट जो देख रहे हो, ये हमेशा एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाएंगे। क्लियर? सभी को समझ में अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। और जब आप इसको फोल्ड करोगे, जब आप इसको मोड़ोगे और डाइस के रूप में परिवर्तित करोगे, डाइस के रूप में चेंज करोगे, तो जो अल्टरनेट सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो 101% एक दूसरे के अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप इसको फोल्ड करोगे इसको, तो ये जो अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। समझ में आया? क्लियर? यस या नो? और जो अल्टरनेट होता है दोस्तों, वो हम चेक करते हैं या तो टॉप टू बॉटम चेक करते हैं, कहने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बॉटम टू टॉप चेक करते हैं, या फिर हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं। ठीक है? हम कभी भी अल्टरनेट को डायगोनली विकर्णबद्ध तरीके से चेक नहीं करते, मतलब डायगोनली चेक नहीं करते। क्लियर? समझ में आया? तो हम इस तरीके से अल्टरनेट को चेक नहीं करेंगे। क्लियर? हम केवल अल्टरनेट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इस तरीके से हम अल्टरनेट चेक करेंगे। हम अल्टरनेट कभी भी वो विकर्णबद्ध तरीके से या डायगोनल चेक नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर? तो अब देखें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्लियर? और आप देख लेना कितने क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है? आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन कि अगर आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो आप सभी लोग लिखना शुरू करो क्वेश्चन हमारे साथ ही। ठीक है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके सामने। आपको बताना है अपोजिट टू 4 क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? क्लियर? हमें हमारा ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक ओपन डाइस दिया है, तब आपको बताना है कि अपोजिट टू 4 क्या होगा। ठीक है? यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फिगर देखने को मिल सकते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसा कि हमने देखा, हम यहाँ पर अल्टरनेट मेथड लगाएंगे। अल्टरनेट सतह मेथड क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। यहाँ से 2 के अपोजिट क्या होगा? 4, और 4 के अपोजिट क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से 2 के अपोजिट क्या होने वाला है? 4, और 4 के अपोजिट क्या होगा? 2। क्लियर? यहाँ से 3 के अपोजिट क्या होगा? 5, और 5 के अपोजिट क्या होने वाला है? 3। 3 के अपोजिट होगा यहाँ से 5 है, और 5 के अपोजिट होगा 3, और जो बचेगा वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कहने का मतलब 1 के अपोजिट होगा 6, और 6 के अपोजिट होगा 1। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ अल्टरनेट कैसे लग गया? तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट ही होने वाले। जाहिर सी बात है, 2 नंबर बच चुके हैं तो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट ही होने वाले हैं। तो हमें बताना है अपोजिट टू 4। हमारा आंसर क्या होगा? अपोजिट टू 4 मतलब 2 इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा हमारा? अपोजिट टू 4 मतलब 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया सॉल्व करना कैसे है? कहने का मतलब है जो ओपन डाइस है वो कंपेरेटिवली क्लोज डाइस से इजी है। समझ में आया? आगे कंटिन्यू करें दोस्तों? अगर आ गए हो तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आपके सामने क्वेश्चन है, अब आपको सॉल्व करना है। क्लियर? आपको बता रहे हैं इन सभी के अपोजिट क्या होगा। क्लियर? क्वेश्चन हमारे साथ ही नोट डाउन करते चलो। ठीक है?
इन सभी के अपोजिट क्या होगा, क्लियर। और अब आप सॉल्व करो इनको। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले, अल्टरनेट सतह मेथड, ठीक है। अगर हमारा अल्टरनेट मेथड काम नहीं करेगा तो हम फिर यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करेंगे, क्लियर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर फिलहाल v के अपोजिट क्या होने वाला है, d, और d के अपोजिट क्या होने वाला है, v। कहने का मतलब यहाँ b के अपोजिट होगा d, और d के अपोजिट होने वाला है v, c के अपोजिट होगा e, और e के अपोजिट होगा c, क्लियर। यहाँ से e के अपोजिट होगा c, और c के अपोजिट होगा e। जो बच गया वो किसके अपोजिट होगा, ए के अपोजिट होगा यहाँ से f, और f के अपोजिट क्या होने वाला है, a। कहने का मतलब यहाँ से ए के अपोजिट होगा f, और f के अपोजिट होने वाला है a, क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ से हम अपने सभी आंसर कंफर्म दे सकते हैं, वो भी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अगर पूछे a के अपोजिट तो क्या होगा, f इज द राइट आंसर। अगर पूछे b के अपोजिट तो d इज द राइट आंसर, क्लियर, यहाँ आप देख रहे हो। अगर पूछे c के अपोजिट तो e इज द राइट आंसर, पूछे d के अपोजिट तो v इज द राइट आंसर, पूछे e के अपोजिट तो c इज द राइट आंसर, पूछे f के अपोजिट तो a इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है ओपन डाइस कंपैरेटिवली बहुत ही इजी पड़ता है, ठीक है। उसमें हमारे दो ही मेथड है, कोई ज्यादा 30 मार्क वाली बात है नहीं, क्लियर। और हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, क्लियर। आगे कंटिन्यू करें दोस्तों, ठीक है। तो हम देखें यहाँ भी हम क्या यूज करने वाले हैं, अल्टरनेट मेथड। तो एट द रेट का अपोजिट क्या होने वाला है, परसेंटेज, मतलब कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा यहाँ से दोस्तों, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। और एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, हैज। एट द रेट के अपोजिट क्या होने वाला है, हैज, ठीक है। और जो बच गया तो यहाँ से डॉलर के अपोजिट क्या होगा, ट्राइंगल, क्लियर। डॉलर के अपोजिट क्या होगा, ट्राइंगल। अब हम अपने सभी आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर पूछे कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा तो परसेंटेज, पूछे एट द रेट के अपोजिट क्या होगा तो हैज, और डॉलर के अपोजिट पूछे तो क्या होगा, ट्राइंगल। और अगर परसेंटेज के अपोजिट पूछे तो कॉपीराइट इज द राइट आंसर, और हैज के अपोजिट पूछे तो एट द रेट इज द राइट आंसर। अगर पूछे ट्राइंगल के अपोजिट तो डॉलर इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है हम बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर देने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। आगे कंटिन्यू करें दोस्तों, आप नोट डाउन करो, तब तक हम आगे लिखते हैं, ठीक है। अब आपको बताना कि अपोजिट टू 1 2 3 4 5 6, इन सभी के अपोजिट नंबर क्या होगा, इन सभी की विपरीत संख्या क्या होगी, क्लियर। आपके सामने अगेन क्वेश्चन है एक और। अब आपको बताना है कि इन दी गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से भी ओपन डाइस में क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्लियर। और आगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व करो आप। जिसका आंसर है वो लिख लेगा, बोलेगा कोई नहीं, क्लियर। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि
तब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? तो हमारे ओपन डाइस में इस तरीके से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? तो आपको बताना है इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? तो फिर आगे कंटिन्यू करें दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, वो चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, तो आपका जवाब सर यहाँ पर हम अल्टरनेट मेथड काम करते हैं। अल्टरनेट काम नहीं करेगा तो हम कोई दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अल्टरनेट चेक करते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या होगा यहाँ से 4। क्लियर? यहाँ से 2 के अपोजिट क्या होने वाला है आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका सर 4, और 4 के अपोजिट क्या होने वाला है 2। अगर सोचें, अगर पूछें हम 1 के अपोजिट क्या होने वाला है 5, और 5 के अपोजिट क्या होगा 1। 1 के अपोजिट क्या होगा यहाँ से 5, तो 5 के अपोजिट होगा 1, और 3 के अपोजिट यहाँ से क्या होगा 6, तो 6 के अपोजिट क्या होने वाला है 3। समझ में आया? अगर हमसे पूछे 1 के अपोजिट, तो आंसर क्या होगा 5 इज द राइट आंसर। पूछे 2 के अपोजिट तो 4 इज द राइट आंसर। अगर पूछे तो हमसे 3 के अपोजिट तो हम बताएंगे 6 इज द राइट आंसर। अगर पूछे 4 के अपोजिट तो क्या होगा हमारा आंसर 2 इज द राइट आंसर। अगर पूछे 6 फिर 5 के अपोजिट तो 1 इज द राइट आंसर। अगर पूछे 6 के अपोजिट तो 3 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से दे सकते हैं। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं अल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो टी के अपोजिट क्या होने वाला है यहाँ से आर, और आर के अपोजिट क्या होने वाला है टी। यहाँ से एस के अपोजिट क्या होगा क्यू, और क्यू के अपोजिट क्या होने वाला है एस। ठीक है, यहाँ से एस के अपोजिट क्या होगा क्यू, और क्यू के अपोजिट क्या होगा एस, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, और पी और यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि हम यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कभी भी 2 वेक्टर सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। कहने का मतलब इफ एवरी मतलब टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहाँ पर आपको 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो कभी भी टी और आर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो आप यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहाँ पर टी और आर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में टी और आर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए हट जाएगा। ठीक है, हमने देखा एस और क्यू एक दूसरे के अपोजिट, तो एस और क्यू एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहाँ पर एस और क्यू एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी एलिमिनेट है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो पी यू भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि पी और यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि टू अपोजिट सर्फेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। जो बच के वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे हो तो फिर आगे कंटिन्यू करें। इसमें भी हम क्या यूज करने वाले हैं अल्टरनेट मेथड। तो यहाँ से एक के अपोजिट क्या होने वाला है सी, ए के अपोजिट क्या होगा सी, और सी के अपोजिट क्या होगा ए। क्लियर? और बी के अपोजिट होगा डी, और डी के अपोजिट क्या होगा बी। बी के अपोजिट होगा यहाँ से डी, और डी के अपोजिट होगा बी। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? यहाँ से ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर ई और एफ में तो लग ही नहीं रहा अल्टरनेट में, तो भाई 2 नंबर ही बच गया, 2 लेटर ही बच गए, तो वहां पर ऐसी बात है वो एक दूसरे के अपोजिट ही होने वाले हैं। आप मुझे वो बताओ कि आपके सामने जैसे सपोज 6 नंबर है, हमको पता लग गया पहला और दूसरा पता लग गया, तीसरा चौथा पता लग गया, जो 2 बच गया तो 100 जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के अपोजिट ही रहने वाले हैं, और हो क्या सकता है इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ अगेन उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर आपको 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कभी भी ए और सी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, बी और डी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ई और एफ कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, और हम जानते हैं कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्लियर? तो कभी भी ए और सी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ई और एफ एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, और वी और डी कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन सी गलत। जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर? डी इज द
राइट आंसर। समझ में आया? इस तरीके से अगर ओपन डाइस ऐसे आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस प्रकार जल्दी सॉल्व करते हैं, वो आप देख पा रहे होगे। क्लियर? हम आगे बढ़े और किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि और किस तरीके से हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब पता आपके मन में क्या डाउट हो रहा है, सर अगर गलती से अल्टरनेट मेथड काम ना करे फिर क्या करेंगे? फिर भी तो कुछ करेंगे। तो जी हाँ, सही सोचा आपने, फिर भी तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करें आप मुझे बताओ, कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है एक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तब आपको बताना है कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्लियर? कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। यस, यस या नो, यस या नो दोस्तों। चलो आगे कर देखें फिर। चलो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अफसोस की बात है कि यहाँ पर हमारा अल्टरनेट मेथड काम ही नहीं कर रहा, हमें अल्टरनेट चेक ही नहीं कर सकता। आप मुझे बताओ अल्टरनेट कैसे चेक करोगे आप? यहाँ अल्टरनेट चेक कर ही नहीं सकते, हमें अल्टरनेट चेक कर ही नहीं पा रहे हैं। यस, यस या नो? तो फिर हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करेंगे। क्या हमने क्या बताया था आपको, अगर हमारा पहला मेथड काम नहीं करेगा तब हम दूसरा मेथड चेक करेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं वो दूसरा मेथड आखिर है क्या। तो दूसरा मेथड है हमारा जेड मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेड मेथड। क्लियर? यस या नो? इसको बोलते हैं हम जेड मेथड। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि आखिर वो जेड मेथड है वो होता क्या है। क्लियर? हम यहाँ कुछ नहीं करते, हम यहाँ जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ कि जेड को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर हम देखें जेड को, तो जेड को हम इस तरीके से बना सकते हैं। यस या नो? और जेड को इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? बना सकते हैं दोस्तों। और किस तरीके से बना सकते हैं? तो आपका जवाब सर मतलब इस तरीके से, हल्का उल्टा सीधा, इस तरीके से भी है ना। यस। और किस तरीके से बना सकते हैं? तो अगर सर जेड को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और जेड को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा हम जेड को किसी और तरीके से नहीं बना सकते। तो इस तरीके से अब यहाँ पर होता क्या है, जेड के जो कोने आप देख रहे हो, जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, यस या नो? जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब जो जेड का ये वाला कोना है ना और ये वाला कोना है, ये 100% एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? 100% एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो आप कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं जेड के, वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जेड बनाना है। क्या बनाना है? जेड बनाना है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं जेड, आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हम जेड बनाते हैं यहाँ से, देखो इस तरीके से आ गया, तो जो कोना होगा ना और इसका ये कोना होगा, वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से हमने देखा कि 1 के अपोजिट होने वाला है 4 और 4 के अपोजिट होने वाला है 1। क्लियर? पर हम कोना और जेड किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे और किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो आपको यहाँ से देखना, यहाँ से देखना हम जेड बना रहे हैं इस तरीके से। क्लियर? ये और ये तो ये कोने आपको दिखाई दे रहा है ना जेड के, 100% एक दूसरे के अपोजिट होने वाले। क्लियर? तो यहाँ से 2 के अपोजिट होगा 5 और 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 2। क्लियर? और जो बच गया 100% एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या बच गया? तो आपको जो सर यहाँ से 3 और 6 बच चुके हैं, तो 3 और 6 100% एक दूसरे के अपोजिट होने वाले। अब यहाँ हम उस अगेन हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर 2 अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है? 1 और 4, 3 और 6, 2 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट तो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। हमको कभी भी 1 और 4 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, हमको कभी भी 3 और 6 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, हमको कभी भी 2 और 5 एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। यस?
ठीक है। तो आप यहाँ हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर 1 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हम देखते हैं 1 और 4 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत। हम चेक करते हैं 2 और 5 कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ऑप्शन सी में 2 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। और 3 और 6 ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी गलत। जो बच गया वही हमारा आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो क्या है, अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, हम आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना तो फिर फर्ज बनता ही है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन देखें, चलिए। तो फिर हम आगे समझते हैं कि अब हम और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर इस बार आप बनाओगे, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, इस बार आप बनाओगे, क्लियर। तो आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस तरीके से जाए तो ही बता सकते हैं। आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि अपोजिट टू, आपको बताना है कि अपोजिट टू ए वी सी डी ई और एफ, इन सभी के विपरीत क्या होगा, आपको पूछा जाएगा इन सभी के विपरीत क्या होगा, तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट हमारा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरा मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड मेथड, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर कोने बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोने बनाते हैं। और जेड हम सॉरी हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। जेड के जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, वही हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, जेड बनाएंगे। तो जेड इस तरीके से बनाते हैं, यस या नो। तो जो जेड के कोने यहाँ पर हैं वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ से ए के अपोजिट होगा डी, और डी के अपोजिट क्या होगा, ए, यस या नो। और फिर दूसरे किस तरीके और किस तरीके से जेड बना सकते हैं, तो आपको जो सर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जेड हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्लियर, इस तरीके से। तो बी और ई 100% एक दूसरे के अपोजिट होने वाले, क्लियर। ऐसे बी के अपोजिट होगा ई, और ई के अपोजिट होगा बी। जो बच गया वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या बच चुका है यहाँ से, तो आपका सी और एफ बच चुका है, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्लियर। तो हम यहाँ उस हर ऑप्शन को आंसर दे सकते हैं जो हमसे पूछा गया है, क्लियर। अगर हमसे पूछे ए के अपोजिट तो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगर पूछे बी के अपोजिट तो ई इज द राइट आंसर, क्लियर। और अगर आगे हमसे पूछे तो सी के अपोजिट तो हम बता सकते हैं एफ इज द राइट आंसर। पूछे डी के अपोजिट तो ए इज द राइट आंसर, क्लियर। अगर पूछे तो ई के अपोजिट तो वी इज द राइट आंसर। पूछे एफ के अपोजिट तो सी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है हम सभी को क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। समझ में आया। तो दोस्तों हम आगे बढ़े, अगर समझ में आ रही हो चीज़ें बेहतर ढंग से, तो फिर हम आगे बढ़ें दोस्तों। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब हम आपको कैसे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यूपीएससी के हम सी सेट का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। अब आप देखो कि आप उसको मात्र 5 से 6 सेकंड में ही उड़ा दोगे, क्लियर। 5 से, जी हाँ आपने सही सुना, आप उसको 5 से 6 सेकंड में ही उड़ा दोगे, क्लियर। कैसे उड़ा दोगे तो हम आपको बताते हैं। देखो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो दोस्तों, ये यूपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन है, क्लियर। क्या है, ये यूपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन है, क्लियर। तो आपसे पूछा है कि अपोजिट टू वन क्या होगा, ठीक है। एक के विपरीत विपरीत क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 2.5 मार्क्स का नंबर आता है, तो 2.5 का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसमें, यूपीएससी में, क्लियर। यूपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन है, सी सेट का, ठीक है। और अब आप देखो, इसको आप अलग झपकती सॉल्व कर दोगे, और ये रहे आपके सामने 4 विकल्प, क्लियर, जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
सॉल्व करो आप ध्यान से, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर हम दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आप यूपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड में ही उसका आंसर दे सकते हो, क्लियर। तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड, तो यहाँ से 2 के अपोजिट क्या होने वाला है 4, अल्टरनेट मेथड से क्या होगा दोस्तों, 2 के अपोजिट होगा 4 और 4 के अपोजिट क्या होने वाला है 2, यहाँ से 2 के अपोजिट होने वाला है 4 और 4 के अपोजिट होने वाला है 2, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर जेड मेथड, ठीक है, जेड बनाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से देखो 1 के अपोजिट क्या होगा 5 और 5 के अपोजिट क्या होगा 1, 1 के अपोजिट होगा 5 और 5 के अपोजिट क्या होने वाला है 1, ठीक है, क्लियर। और जो नंबर बच गया 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कहने का मतलब 3 के अपोजिट होगा 6 और 6 के अपोजिट होगा 3। अब आप यहाँ सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, क्लियर। हमसे पूछा अपोजिट टू 1 क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा, यहाँ से 5 इज द राइट आंसर, क्या आंसर होगा 5 इज द राइट आंसर। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया, हमको एग्जाम में करना कैसे, अगर पूछे हमसे अपोजिट टू 1 क्या हो, तो हम डायरेक्ट अपोजिट 1 को देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से क्या हम अल्टरनेट मेथड से बता सकते हैं या जेड मेथड से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट मेथड काम नहीं करेगा एक में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जेड मेथड से चेक कर लेंगे कि 1 का अपोजिट क्या होने वाला है, और हम मन में ही ये काउंट कर लेंगे जेड यहाँ बनेगा तो 1 के अपोजिट 5 होने वाला, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब यहाँ हमको लगभग 4 से 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा, हमको लगना ही चाहिए इतना ही, क्लियर। आगे कंटिन्यू करें दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा हो तो आगे कंटिन्यू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम और देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं, क्लियर। चलिए तो फिर आपके सामने क्वेश्चन है, इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्लियर। चलिए क्लियर, इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और किस तरीके से मिल सकता है, और इस तरीके से मिल सकता है। क्लियर, चलिए क्लियर है आपके सामने 4 ऑप्शन, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यस या नो। चलिए शुरू करें दोस्तों, तो फिर चलिए, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अल्टरनेट मेथड और जेड मेथड, दोनों ही मेथड का कंबाइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ से आप देखो एक खाली बॉक्स के अपोजिट खाली बॉक्स होने वाला है, जैसा कि आपको पता है, क्लियर। एक खाली बॉक्स के अपोजिट क्या होगा, एक खाली बॉक्स के अपोजिट क्या देखने को मिलेगा हमें, खाली बॉक्स, क्लियर। उसके बाद में ए के अपोजिट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे जेड बनाएंगे तो ए के अपोजिट क्या मिलेगा, यहाँ से हमको वी क्या मिलेगा, ए के अपोजिट क्या मिलने वाला है दोस्तों, बी, क्लियर। और अगेन खाली बॉक्स के अपोजिट हमको खाली बॉक्स देखने को मिलेगा, सॉरी जो बच गया वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होगा, कहने का मतलब यहाँ से ये को खाली बॉक्स बचा है वो दूसरे खाली बॉक्स के अपोजिट होगा, क्लियर। यहाँ से हमने देखा कि दो खाली बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ए और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कहने का मतलब हम एक कभी भी ए और बी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि दो
टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत, क्योंकि इसमें ए और बी एक साथ दिखाई दे रहा है, क्लियर। और टू अपोजिट सरफेस एक साथ छुप भी नहीं सकते, क्लियर, इसलिए ऑप्शन 4 गलत, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों ही छुप चुके हैं, क्लियर। यहाँ से ए और बी में से कोई एक आया है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। और इन दोनों खाली बॉक्स में से हमको कोई एक बॉक्स देखने को मिला है, और इन दोनों खाली बॉक्स में से भी कोई एक बॉक्स आया है, क्लियर। कहने का मतलब ये सही है, और हम इसको चेक करते हैं। हम ए और बी में से कोई हमें एक देखने को मिलेगा तो बी आ गया, इन दोनों खाली बॉक्स में से कोई एक आएगा तो एक ले लिया कोई सा भी, ठीक है। और इन दोनों खाली बॉक्स में भी कोई एक आएगा, कहने का मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 2 and 3 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3 बोथ बोथ द आंसर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में हमारा क्या होगा, 2 and 3 वाला सही होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन 2 and 3 राइट है हमारा, क्लियर, समझ में आया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ से पी के अपोजिट क्या है, क्यू के अपोजिट क्या है, क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ से, तो पी के अपोजिट क्या मिल रहा है हमको, खाली बॉक्स, क्लियर। पी के अपोजिट क्या हो रहा है, यहाँ से पी के अपोजिट क्या देखने को मिल रहा है हमको, खाली बॉक्स, क्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से क्यू के अपोजिट क्या मिल रहा है, तो आपका आंसर आर। क्यू के अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ से, तो आप देख रहे हो क्यू के अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ से, आर, क्लियर। और हम देखते हैं आगे, जो बच के वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो खाली बॉक्स के अपोजिट होगा, क्लियर। खाली बॉक्स जो है वो खाली बॉक्स के ही अपोजिट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है, देखें, हमको कभी भी पी और खाली बॉक्स एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, दो खाली बॉक्स एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, क्यू और आर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। कहने का मतलब है दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, टू विपरीत सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, क्लियर। तो हम यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर हमको टू अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, तो हम देखो, अगर ऑप्शन ई को चेक करें, दोस्तों, तो यहाँ पर क्यू और आर दोनों ही छुप चुके हैं, इसलिए क्यू और आर एक साथ दोनों छुप नहीं सकते, क्योंकि टू अपोजिट सरफेस अगर एक साथ दिखाई नहीं दे सकती तो एक साथ छुप भी नहीं सकती, क्लियर। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर इसलिए और बात करें ऑप्शन 4 की, तो विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू और आर दोनों ही छुप चुके हैं, समझ में आया। अब हम इसको चेक करते हैं, ऑप्शन दूसरा और तीसरा, क्लियर। तो हमने देखा कि पी और बॉक्स में से कोई एक आना चाहिए, तो मान लो ये आ गया, ठीक है। और दोनों बॉक्स खाली बॉक्स में से कोई एक बॉक्स आना चाहिए, तो ये आ गया, क्लियर। अब क्यू और आर में से कोई एक लेटर आना चाहिए, तो क्यू आ गया। क्योंकि देखो, आप कंफ्यूज ये मत होना कि यहाँ पर दो खाली बॉक्स आ गए, क्यों, क्योंकि देखो पी के अपोजिट खाली बॉक्स है, तो मान लो पी इस खाली बॉक्स के नीचे है, अपोजिट वाले नंबर पर है, ठीक है। और इन दोनों ही बॉक्स में से कोई एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, क्यू आर में से कोई एक लेटर आना चाहिए, तो क्यू आ, कहने का मतलब यहाँ दूसरा सही है। और हम चेक करते हैं तीसरा, तो हमें पता है पी और खाली बॉक्स में से कोई एक आएगा, तो हम मान लेते हैं खाली बॉक्स आ गया, और इन दोनों खाली बॉक्स में से भी कोई एक खाली बॉक्स आ गया, और क्यू आर में से कोई एक लेटर आना चाहिए, तो आर आ गया, ठीक है। इसलिए इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ भी हमारा आंसर क्या निकलेगा, निकलेगा 2 and 3 राइट। हम यहाँ क्या ऑप्शन चूज करेंगे, दूसरा और तीसरा ही ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ भी चेक करेंगे क्या, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, क्लियर। समझ में आया कि अगर इस तरीके से आया तो हम उसको कैसे डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और किस तरीके से आता है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे ओपन डाइस में फिगर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन इस बार जो है वो कुछ अलग तरीके से आएगा। ठीक है, इस बार आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस बार आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना। आप जो समझ रहे हो वो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे होगे कि सर यहाँ पर आसानी से ये क्वेश्चन तो आप पहले भी करवा चुके हो, तो बेटा ऐसा नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कुछ अलग है,
कुछ अलग तरीके से दी गई। आप जो सोच रहे हो वो मेथड यहाँ पर काम नहीं करने वाला। आप सोच रहे हो कि अल्टरनेट मेथड काम कर जाएगा, तो आपकी गलतफहमी है क्या, या फिर आपकी ठीक है, फिर आपकी गलतफहमी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं फिर कौन समझ पाता है और कौन नहीं समझ पाता। तो अब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। और अगेन आपके सामने एक और क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए तो आपको करना क्या है, आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट चेक कर लें तो 2 का अपोजिट होगा यहाँ से 4, और 4 का अपोजिट होने वाला है 2, और 3 का अपोजिट होगा 5, और 5 का अपोजिट क्या होने वाला है यहाँ से, कि जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर। तो हम यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है। क्लियर। आप यही सोच रहे हो, यही लगाया आपने, तो लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 2 और 4 कई एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ भी 3 और 5 नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ भी 1 और 6 नहीं दिखाई। कहने का मतलब यहाँ हम ऑप्शन एक ही ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। जब आप ऐसा हो, ऐसे ऑप्शन आए जहाँ पर हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ पर रोटेशन या हम वहाँ पर रोटेशन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रोटेशन मेथड। ठीक है। अब रोटेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जो ओपन डाइस होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में प्रिंट होते हैं। क्लियर। यस या नो। कहने का मतलब है जो ओपन डाइस होता है वहां पर जो नंबर होते हैं वो एक निश्चित दिशा में प्रिंट होते हैं, निश्चित डायरेक्शन में प्रिंट होते हैं। क्लियर। ठीक है, तो हम समझाते हैं वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है। क्लियर। तो ये मेथड तो हमारा फेल हो गया। अब यहाँ पर रोटेशन मेथड चेक करेंगे। ठीक है। रोटेशन मेथड चेक करते क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पर इनकी डायरेक्शन चेक करोगे। ठीक है। क्या चेक करोगे? आप इनकी यहाँ पर डायरेक्शन चेक करोगे। ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 की डायरेक्शन क्या, तो आप दे दो 1 2 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज है। क्या 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉक वाइज है। तो आपको ऑप्शन में भी फिर 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉक वाइज होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक वाइज है। क्या है? एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए ऑप्शन ए गलत। क्लियर। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी 1 3 4। तो 1 3 की जो 4 की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो भी क्या है? क्लॉक वाइज है। दोस्तों वो क्या है? 1 3 4 की जो डायरेक्शन क्या है वो भी क्या है? क्लॉक वाइज दिखाई दे रही है आपको, जबकि यहाँ क्या है? एंटी क्लॉक वाइज है। क्या यहाँ क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी 3 6 4। क्या 3 4 6 इनकी यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो इनकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 4 6 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी भी गलत हो गया। जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज। और हम देखते हैं यहाँ पर 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो आप क्या है? 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? क्लॉकवाइज है।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं, फिर हम यहाँ पर रोटेशन या डायरेक्शन मेथड यूज करते हैं। जो रोटेशन या डायरेक्शन मेथड क्या है दोस्तों, वो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या डायरेक्शन और जो हमारे सवाल में दिया गया उसमें उसकी डायरेक्शन आखिर है क्या। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब इसको समझिए क्लियर। तो हम यहाँ चेक करेंगे टी यू एस की क्या क्या चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ टी यू एस की हम रोटेशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टी यू एस क्लियर, यूएसटी की डायरेक्शन क्या देख रहे हो आप, क्या है यहाँ यूएसटी की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि आप देख रहे हो यहाँ से यूएस यूएसटी की ये डायरेक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ भी यूएसटी की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, हम गलत लग गए क्या, सॉरी, यूएस यूटीएस से चेक करेंगे, सॉरी। यहाँ देख रहे हो यूटीएस से जो डायरेक्शन है वो क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यूटीएस से जो डायरेक्शन है वो क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए ये ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं, हमें क्या चेक करना है ऑप्शन बी में, यूआरएस। क्या चेक करना है, यूएसआर की जो क्या है डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम चेक करेंगे यूएसआर जो डायरेक्शन है वो क्या है यहाँ पर दोस्तों, क्लॉकवाइज है। क्या, जबकि यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज, इसलिए ऑप्शन बी इज द, मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया। हम चेक करते हैं ऑप्शन सी। अब यहाँ पी क्यू, हम चेक करते हैं पी क्यू आर, कहने का मतलब हमें यहाँ पर पी क्यू आर की डायरेक्शन चेक करना है। तो पी क्यू आर की डायरेक्शन यहाँ पर है क्या दोस्तों, तो आपको समझो पी क्यू की जो डायरेक्शन चेक है वो यहाँ पर क्या है, पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखते हैं यहाँ पर पी क्यू आर की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ से एस आर पी की यहाँ से डायरेक्शन है क्या, तो आपको एस आर पी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर एस आर पी की जो डायरेक्शन है वो क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम चेक करते हैं रोटेशन या डायरेक्शन मेथड। अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे से कि रोटेशन या डायरेक्शन मेथड आखिर होता क्या है, वो कैसे काम करता है। क्लियर, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और दोस्तों समझने की कोशिश करना कि रोटेशन या डायरेक्शन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं दोस्तों अब रोटेशन या डायरेक्शन मेथड। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डायरेक्शन या रोटेशन मेथड। क्लियर, अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन या रोटेशन मेथड आखिर होता क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने फिगर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एम एन ए को यूज करके, एम एन ओ का यूज करके आपको फिगर बनाना है। क्लियर, क्या यूज करना है, एम एन ओ का फिगर यूज करके आपको फिगर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे एम एन ओ का यूज करके, पहले एक हम आपको बना के बताएंगे, फिर आपको बनाना है। ठीक है, हम चेक करेंगे यहाँ से एम एन ओ की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एम एन ओ की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ एम एन ओ की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जितने भी फिगर होंगे एम एन ओ का यूज करके जो बनेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन हमारी ओपन डाइस में होती है वही हमारी क्लोज डाइस में होगी। कहने का मतलब है अगर हम इसको बनाएंगे तो उसका इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ हमारे तीन फिगर बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, तीन फिगर बनते हैं। क्लियर, एक ही ऑप्शन से हमारे तीन फिगर देखने को मिलते हैं हमें। क्लियर, और वो तीन किस तरीके से बनते हैं, तो आप देखो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से एम एन ओ की डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज। तो हम एम एन ओ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रिंट करने वाले हैं। तो एम एन ओ, ठीक है, क्लियर, एम एन ओ, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि एम एन और ओ। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं, और तीन ही हमारे जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम एन ओ की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से एम एन ओ क्लॉकवाइज, एम एन ओ क्लॉकवाइज और एम एन ओ क्लॉकवाइज। कहने का मतलब यहाँ तीनों की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और हम ऊपर देख रहे थे कि हमारा जो एम एन ओ है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रेंड है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो एक ही है, मतलब एक ही डाइस की तीन जो है वो यहाँ पर एक ही डाइस की टू पोजीशन आपके सामने दी, मतलब एक ही डाइस की थ्री पोजीशन आपके सामने दी गई। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से है ये एक ही, और इसको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बता दिया है। कहने का मतलब जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके से डाइस होता है, जैसे पहली पोजीशन हमको ये दिखाई दे रहा है, फिर हमने इसको मोड़ दिया तो दूसरी पोजीशन हमको ये दिखाई देने लगी। इस तरीके से जो एक ही डाइस की तीन पोजीशन आपके सामने है। क्लियर, समझ में आया।
कहने का मतलब जो ओपन डाइस होता है उसमें जो नंबर प्रिंट होते हैं जिस डायरेक्शन में, तो क्लोज डाइस में भी उसी डायरेक्शन में हमारे नंबर प्रिंट होते हैं। क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू और आर का यूज करके एक फिगर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम पी क्यू आर की क्या चेक करेंगे, रोटेशन या डायरेक्शन। यहाँ से पी और क्यू की आर की रोटेशन किया तो आप देख रहे हो यहाँ से पी क्यू आर की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज की जो हम डाइस बनाएंगे उनमें पी क्यू आर की जो रोटेशन या डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। क्लियर। तो फिर आप फिगर बनाओ और आप प्रिंट करो। ठीक है, इस तरीके से ये तीन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे दोस्तों, पी। तो पी हमारा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और पी हमारा यहाँ भी हो सकता है, और पी हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर यहाँ है पी तो हमारा एंटी क्लॉक वाइज किधर होगा, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, पी क्यू आर। अगर पी यहाँ तो एंटी क्लॉक वाइज चलना तो फिर क्या चलेंगे, ऊपर की तरफ पी क्यू आर। अगर पी यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नीचे की तरफ पी क्यू और आर। तो आप देख रहे हो ये तीनों ही फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं वो एकदम सेम है। क्यों, क्योंकि ये एक ही फिगर की तीन डायरेक्शन है, एक ही डाइस की तीन डायरेक्शन आपके सामने दी गए हैं। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर और बनाए अगर, तो हमें देखना है अगर, ठीक है दोस्तों, एम आप करो, एम ओ पी का यूज करके आप फिगर बनाओ। क्लियर। तो सबसे पहले हम एम ओ पी का, ठीक है, और आपको करना क्या है यहाँ पर ओ पी आर, ओ पी आर का यूज करके एक फिगर बनाना है। क्लियर। हम चेक करेंगे सबसे पहले एम ओ पी की डायरेक्शन है क्या आखिर। तो हम देख रहे हैं एम ओ पी, ये एम ओ पी की डायरेक्शन दोस्तों क्या दिखाई दे रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। एम और पी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एम ओ पी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। और हम चेक करते हैं ओ पी आर, ओ पी आर की डायरेक्शन क्या है, ओ पी आर की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ से भी क्या है दोस्तों, ओ पी आर की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है आपको, सॉरी, यहाँ से एम ओ पी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज, हम गलत बोल गए। एम ओ पी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज, और ओ पी आर की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ओ पी आर की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब यहाँ जितने फिगर बनेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, एम ओ पी को यूज करेंगे तो क्लॉकवाइज बनेंगे, और ओ पी आर का यूज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। क्लियर। तो अब आप देखो किस तरीके से बन सकते हैं, हमें पता है इसके भी तीन फिगर हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसके भी हमारे सामने तीन फिगर देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, एम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, और दोस्तों एम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। और तो हम बात करते हैं ओ, ठीक है, तो ओ हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, ओ यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, और ओ यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एम एम जहाँ प्रिंट किया वहां से हम क्या चलेंगे दोस्तों, क्लॉक बाई डायरेक्शन में। तो क्लॉक वाइज क्या होती है हमारी, ऊपर की तरफ हो गया, एम के ऊपर की तरफ से क्लॉक वाइज तरीके से तो होता है ना हमारा, क्लॉक वाइज ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो ऊपर क्या होगा क्लॉक वाइज, तो एम ओ पी। क्लियर, एम ओ पी और एम, ठीक है दोस्तों, एम ओ पी, एम ओ पी और एम ओ पी, समझ में आया। तो ये जो तीनों फिगर हैं वो सेम फिगर हैं, क्या है दोस्तों, तो तीनों फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेम फिगर है। यहाँ भी देखो एम ओ पी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, और एम ओ पी यहाँ भी क्लॉकवाइज। क्लियर, और यहाँ भी क्लॉकवाइज, इसलिए हमारे ये तीनों फिगर क्या है दोस्तों, सेम है। अब यहाँ क्या होगा, ओ पी आर की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या चलेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है दोस्तों, तो आपको सर एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो नीचे की तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आर ओ ऊपर, पी आर ओ पी आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओ पी आर की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ओ पी आर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब तीनों ही जो फिगर है वो सेम फिगर है। क्लियर। यस या नो। अब आपको समझ में आ गया हो कि रोटेशन या डायरेक्शन मेथड आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। कहने का मतलब जो ओपन फिगर होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में प्रिंट किए जाते हैं, एक निश्चित दिशा में प्रिंट किए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको रोटेशन या डायरेक्शन मेथड भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह था हमारा आज ओपन डाइस के लेक्चर। कुछ प्रैक्टिस और बची है मिसलिनियस क्वेश्चन की, वो हम कल करेंगे, और कल के बाद हमारा डाइस चैप्टर है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा, मतलब कल हमारा डाइस चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आज का चैप्टर था, जो आज का हमारा टॉपिक था क्या, ओपन डाइस वाला जो केस था वो हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा क्या फोर्थ
केस था। ओपन डाइस पर कल हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उसमें हालांकि कम ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब देखने को मिलते हैं, तो वहां से हम कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी तरीके से एकदम डायमंड क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर होगा, जैसा कि हमने आज को पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जिसको भी डाउट हो तो वो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो तो दोस्तों आप सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका इतना तो दायित्व बनता है। तो फिर आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।